सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सोंठ के लड्डू बेहतरीन मिठाई है। खास करके न्यू मदर्स के लिए एनर्जी देने वाले और रिकवरी में हेल्पफुल ये लड्डू टेस्ट में भी एकदम लाजवाब हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक पैन गैस पे रखेंगे। इसमें 50 ग्राम खसखस डाल के लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए भूनेंगे। खसखस बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इन्हें बस 2 मिनट के लिए हमने चला लिया है और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में अब हम 1 चम्मच घी डाल के गरम करेंगे और इसमें अपनी पसंद के कुछ नट्स डाल के भूनेंगे। तो हमने 250 ग्राम बादाम इसमें डाल दिया है। इसे 1-2 बार चला के इसमें 250 ग्राम ही हम काजू डालेंगे। और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। काजू और बादाम भुन गए हैं तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए तो इसमें 250 ग्राम किशमिश डाल के हम भूनेंगे। थोड़ी ही देर में किशमिश इस तरह से थोड़ी फूलने लगेगी तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम ग्रेट किया हुआ नारियल भूनेंगे। ये सूखा नारियल है, गरी का गोला। इसे हमने ग्रेट करके लिया है। इसे 50 से 100 ग्राम तक इसमें डालेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून के लेने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच घी डाल के गरम करेंगे। घी जब गरम हो जाए तो इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। हमने 100 ग्राम गोंद लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे। गोंद सर्दियों में जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गोंद सर्दियों में ही खाया जाता है ज़्यादातर और इसे काफ़ी हेल्दी माना जाता है। गोंद को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कड़ा रह जाएगा। मीडियम से लो फ्लेम पे जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाता है और ये दांतों में चिपकता नहीं है। इस तरह से जब ये अच्छे से फूल जाए तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हम गोंद डाल के सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करने के लिए हमने घी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, नहीं तो घी एक साथ जल जाता है। तो इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा घी अगर हम यूज़ करते हैं तो घी जलता नहीं है। गोंद इस तरह से अंदर तक एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे हम साइड रखेंगे। अब उसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। हमने करीब 150 ग्राम मखाने लिए हैं। इनको इसमें डाल के लो मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हम 5-6 मिनट के लिए या जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक हम भूनेंगे। मखाने जब इस तरह से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम सौंठ डाल के भूनेंगे। हमने 100 ग्राम सौंठ इसमें डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। सौंठ जितनी अच्छी तरह से भुनेगी इसका उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनें जिससे ये जलने ना पाए। ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाए। सौंठ अच्छे से भुन गई है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में अब हम थोड़ी सी हल्दी डाल के भूनेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच हल्दी लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल लो रखें जिससे ये जलने ना पाए। इसमें भी हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे। हमने लड्डू को बनाने के लिए घी थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है, जिससे लड्डू में जितनी ज़रूरत हो उतना ही घी डले। हल्दी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब उसी पैन में हम 4 बड़े चम्मच घी डाल के गरम करेंगे। घी जब गरम हो जाए तो इसमें हमने 4 कप गेहूं का आटा डाला है। ये नॉर्मल रोटी वाला आटा है जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। आटे को पैन में डाल के हम लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे भूनेंगे। आटे को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे हम थोड़े से घी के साथ पहले 15 मिनट तक भूनेंगे। जब आटा थोड़ा सा भुन जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे। हमने 2-2 3-3 चम्मच करके इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाला है। आटे में जब घी कम रहता है तो इसे चलाने में बहुत आसानी रहती है।
इसे भूनने में हमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगा है। इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनें, जिससे आटा अच्छी तरह से भुन जाए और इसका अच्छा टेस्ट आए। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आटे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है। आटा भुन गया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब जो गोंद हमने फ्राई करके लिया है, इसे हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। आप किसी कटोरी या पोटैटो मैशर की हेल्प से इस तरह से मोटा मोटा सा इसे क्रश कर लें। इसके टुकड़े थोड़े मोटे मोटे रहते हैं तो लड्डू में इसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा लगता है। मखाने को भी हम मिक्सी में डाल के थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। इसे ज़्यादा ना पीसें, इसके भी थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रहें तो बहुत अच्छा है। काजू और बादाम को भी हम इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार कम अधिक कर सकते हैं, या और भी ड्राई फ्रूट्स जो आप इसमें डालना चाहें आप इसमें हल्का सा भून के डाल सकते हैं। कोई चीज़ अगर पसंद ना हो तो उसे आप हटा सकते हैं। बादाम के अगर एक दो टुकड़े बहुत बड़े रह गए हैं तो उसे हम निकाल लेंगे। मिक्सी के जार में डाल के इसी में अब हम चीनी पीसेंगे। तो हमने 2 कप चीनी लिया है। इसमें 1 चम्मच इलायची के दाने डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे, जिससे इन सबको अच्छे से मिक्स किया जा सके। तो काजू और बादाम को हमने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। मखाने को भी हम इसी में निकाल लेंगे और इसी में अब हम गोंद को भी निकाल लेंगे। भुने हुए नारियल और किशमिश को भी हम इसमें निकाल लेंगे। खसखस को हमने फिर से थोड़ा सा घी डाल के फ्राई किया था, तो इसे भी हम इसमें निकाल लेंगे। भुनी हुई हल्दी को भी हम इसमें निकाल लेंगे। ठंड में घी ठंडा होते ही जम जाता है, इस तरह से ये सौंठ और हल्दी में जम गया है। इसे हम अच्छी तरह से थाली में निकाल लेंगे और भुने हुए आटे को भी हम इसमें निकाल लेंगे। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें चीनी के पाउडर को डाल देंगे। इसे दोनों हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे चीनी सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सचर में हमें थोड़ी किशमिश कम लग रही थी, तो हमने इसमें थोड़ी सी किशमिश फ्राई करके और डाला है। साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी सौंठ भून के और डाली है, क्योंकि इसमें सौंठ का टेस्ट कम आ रहा था। एक कप चीनी इसमें पीस के और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बहुत कम अधिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप घी को हम पिघला के डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर लड्डू बांधने के लिए एकदम तैयार है, तो इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से ये एकदम टेस्टी गोंद सौंठ के लड्डू बनके तैयार हैं। इन्हें एक बार बना के रख लें तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। वैसे ये इतने टेस्टी होते हैं कि बहुत समय तक चलते नहीं हैं, पर इन्हें आप बहुत आराम से रूम टेम्परेचर पे 1-2 महीने के लिए रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं। तो सर्दियों में खाने के लिए ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। घर में सभी के लिए ये बहुत अच्छे हैं और सबको पसंद भी आते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ताकत देने वाले ये लड्डू घर में बना के ज़रूर रखें और एंजॉय करें।